खैराबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत से प्रत्याशी नजर आ रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचकर विकास कार्य की भी बहुत सी बातें करते हुए नजर आए। तो हमारे सामने एक ऐसा चेहरा है जो AIM पार्टी से नजर आ रहे हैं, शकील अहमद अंसारी साहब, जो यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा में लोगों से रूबरू होकर बातें की। जो नगर पालिका को लेकर यहाँ पे बहुत सी बातें की गई हैं, जनता के बीच में की गई। तो हम जानेंगे क्या इनके विचार हैं और जो चुनाव में आ रहे हैं और क्या इनके विचार हैं और क्या जनता को बताना चाहते हैं और क्या विकास कार्य होना चाहिए। क्या खैराबाद में ऐसे कोई कार्य नहीं हुए हैं जिनसे इन लोगों को नाराजगी है, यहाँ बदलाव की रणनीति बना रही। तो हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने ये कहा कि यहाँ पे एक बदलाव होना चाहिए, क्यों आखिर बदलाव की क्यों रणनीति बनाई जा रही है? बदलाव की रणनीति इसलिए बनाई जा रही है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोग देखते चले, 20 के 25 वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, खैराबाद जहाँ पर था वहीं पर है। अच्छा, हमने अपना मैनिफेस्टो पिछली बार भी जारी किया था, इस बार भी जारी किया है। उसमें एक बहुत अजीम शख्सियत हमारे खैराबाद में रही हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी हो जिसने इनका नाम ना सुना हो। हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहेगा कि अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम पर एक या तो चुंगी पर या इस चुंगी पर या लखनऊ चुंगी या DJ कॉलेज चुंगी पर इनका एक बड़ा सा द्वार बनाया जाए जिसका नाम दिया जाए अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिससे इस कस्बे में जो भी इंटर करे उसको ये एहसास हो जाए कि हम अल्लामा फजल हक खैराबादी की सरजमी पर से गुजर रहे हैं। और विकास के नाम पर विद्यालय की कमी है। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज लड़कियों का, अगर बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं, 9th में एडमिशन उनका होना है, मान लीजिए 200 फॉर्म वहाँ पर जमा हुए, 100 बच्चियों का एडमिशन होता है, 100 बच्चियाँ बिना बेचारी पढ़ी लिखे घर पे बैठ जाती है कि कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। तो नगर पालिका द्वारा संचालित एक इंटर कॉलेज तो हो ही सकता है। पानी की टंकी का निर्माण होना चाहिए। पानी की टंकियां तो अधिकतर लगाई गई, बताया जा रहा है। पानी की टंकियां नहीं, बोरिंग कराई गई है। हाँ, बोरिंग अगर लाइट, हाँ ट्यूबवेल तब तक चलता है जब तक लाइट आती है। लाइट आने के बाद मान लिया कोई फॉल्ट हो जाए, कि फॉल्ट को दो दिन सही नहीं होना है, तो ट्यूबवेल कहाँ से चलेगा भाई साहब? अगर टंकी का निर्माण होगा तो उसमें पानी स्टोर होगा। और जगह यहाँ पर पड़ी हुई है। एक स्टेडियम का निर्माण यहाँ खैराबाद में होना चाहिए। भाई नगर पालिका में बहुत सी मद होती है, नहीं मद होती है। नगर पालिका के पास नजूल ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं जो जिन पर सरकारी कब्जा है। उन ज़मीनों को खेल मंत्रालय को आप दे दीजिए, प्रस्ताव बनाकर यहाँ से वहाँ भेज दीजिए, तो इंशाल्लाह यहाँ पर पैसा आ जाएगा स्टेडियम के लिए, या मंत्रालय यहाँ पर स्टेडियम बनवा लेगा। नौजवान लोग हैं, आज अगर उनको जिम करने जाना है या टहलने जाना है या वॉकिंग पे जाना है या खेल कूद की, यहाँ फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनका स्टेट लेवल पे नाम है। हमने कई बार फेसबुक वगैरह पे देखा है कि कजियारे का ही शायद कोई लड़का है, उसने भी क्रिकेट में जो है स्टेट लेवल पे कुछ पाया हुआ है। क्या नाम है? हाँ, आमिर भैयू। तो उसने एक स्टेट लेवल पर कुछ पाया हुआ है। तो अगर यहाँ पर उसको स्टेडियम मिल जाए, इन नौजवानों को एक स्टेडियम मिल जाए, तो यहाँ की प्रतिभाएं आगे जा सकती हैं। लेकिन इन सबको सोचना, और नगर सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर ये है कि पूरा खैराबाद नजूल घोषित है, नॉन जेड। आप तहसील में जाइए, खतौनी निकलवाइए, हमारे मकान की रजिस्ट्री है, लेकिन जब वहाँ से खतौनी निकलवाते हैं तो वो नॉन जेड निकल रही है। DM साहब कहते हैं पूरा खैराबाद नजूल। इसके लिए एकजुट होकर सबको बैठना पड़ेगा, सबको बात करनी पड़ेगी। आज 17 साल हो गए, किसी भी चेयरमैन ने, जो यहाँ के रजिस्टर सीतापुर चले गए थे, DM साहब के ऑफिस में रखे हुए हैं, उन रजिस्टर को वापस लाने के बाबत कोई चिट्ठी पत्र नहीं लिखा। अगर कोई शासन को ये लिखता कि यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं हो पा रही, इनके दादा के नाम मकान है, बाप के नाम आना है, इनके बेटों के नाम आना है या इनके पोतों के नाम आना है, लेकिन नहीं आ पा रहा, जो नाम जैसे हैं वैसे चल रहे हैं। तो ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। तो ये जो नगर पालिका में जो रजिस्टर आएंगे यहाँ पे, जी जमीनी जो मामला आप बता रहे हैं, नजूल भूमि है यहाँ पे और इनके रजिस्टर यहाँ दाखिल खारिज होना चाहिए, तो इसमें क्या बताएंगे जनता को जो उनको सहूलियत हो? जनता उसके लिए हम पत्राचार करेंगे शासन से कि भाई नगर पालिका को जो राजस्व है, जो राजस्व रजिस्टर है, वो नगर पालिका में होने चाहिए। जैसे सीतापुर नगर पालिका है, उनके रजिस्टर उनके पास है। भाई यहाँ का मान लीजिए आपका मकान है, अब इसकी नपाई होनी है, वहाँ से आप लिपिक को तो ले आए, नजूल इंस्पेक्टर को ले आए, अब इसकी नकल वो कहते हैं जाइए सीतापुर निकलवा के लाइए, तब हम नापेंगे। आप अपनी नकल निकलवा ले, पड़ोस वाले की नहीं।
जब इनके पास रजिस्टर होंगे तो यहाँ की नाप जोख बेहतर होगी। किसी के नाम मकान है दादा के नाम, तो पोते के नाम आना है तो वो विरासत दर्ज हो जाएगी। अच्छा, जो नगर निकाय का चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, जितने भी प्रत्याशी जी सभी विकास की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे तो हैं। विकास की दावेदारी सभी कर रहे हैं। चुनाव के टाइम पर तो सभी आ जाते हैं कि हम विकास करेंगे। किस तरह से विश्वास जनता करे? हाँ, जनता ये जनता को सोचना है कि कम से कम एक बार किसी भी, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, किसी भी शिक्षित आदमी को आप नगरपालिका की सीट पर बिठाइए। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, शकील अहमद अंसारी को ही बिठा दीजिए। आपको जो शिक्षित आदमी नजर आता है, बेहतर नजर आता है, आपको लगता है ये काम कर सकता है, आप उसको उस सीट पर बिठाइए। क्यों नहीं बिठाती जनता भाई? इससे पूर्व भी आप जो है बहुजन समाज पार्टी से आए थे जी, और आपको जीत का सामना नहीं करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। उसमें मुझे हार का सामना करना पड़ा था। उसमें एक लफ्ज लग गया था बेचारा, तो बेचारगी चल गई थी एक। तो वो एक उस टाइम कोई भी होता प्रत्याशी, तो वो एक हवा चली थी कस्बे खैराबाद की, वो उस हवा में जो है सारा चुनाव चला गया। उसका रिजल्ट आपने 5 साल में देखा है, कितना विकास हुआ है। इन 5 सालों में आपने विकास कार्य तो देखे हैं ना। अगर उन्होंने विकास कार्य किए होंगे तो जनता दोबारा उन्हें चुन लेगी। अगर विकास कार्य नहीं किए तो जनता को चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनका काम कर सके। अगर हमसे बेहतर कोई है, कोई हमसे बेहतर शिक्षित आदमी है, या बेहतर उसको जनता को लगता है कि वो हमसे बेहतर काम कर सकता है, आप उसको चुनने जाए। ये तो जनता के ऊपर है। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन हैं जी, और उन्होंने अपनी होर्डिंग लगवाई, उसमें अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताया है जी, और कहा उन्होंने 5 साल में इतिहास रच दिया है खैराबाद में। ऐसा है। इस पे दानिश भाई हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो जो होर्डिंग लगी हुई है वो जनता पढ़ रही है, जनता समझ रही है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो क्या बताना चाहते हैं जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि मैं AIMIM का प्रत्याशी हूँ। ओवैसी साहब की पार्टी है। मजलिस से मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि आप जाकर तैयारी करिए। सिंबल हमारा है, पतंग चुनाव निशान हमारा है। हम सबसे अपील करेंगे कि आप लोग पतंग पे मोहर लगाकर भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। लोग कहते हैं कि ये AIM पार्टी जो है ये मुस्लिम पार्टी है। नहीं, ये मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये र्यूमर लोगों का चलाया हुआ है। हमारी जो मजलिस पार्टी का जो मैनुअल है, आप उसको पढ़ कर देखिए। दलितों की आवाज़ हम उठाते हैं। हमारा नारा है जय मीम जय भीम। हम दलितों को साथ में लेकर चल रहे, संविधान के दायरे में सारे कार्य करते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है उसके अगेंस्ट जाके कोई काम करें। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। ये कैसे कह दिया आपने? ये पार्टी सबकी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। अब जैसे नजूल का मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पर खैराबाद में स्कूल का मुद्दा उठा रहा हूँ। अब उसमें कोई स्पेशल तो होगा नहीं, इसमें मुस्लिम बच्चियाँ भर्ती की जाएंगी, इसमें दलित बच्चियाँ आएंगी या हिंदू बच्चे, वो तो सबका स्कूल होगा। हमारे लिए तो सब बराबर है। सही बात। आज जैसे जनता जो है खैराबाद की जनता वो चाहती है कि एक अच्छा लीडर मिले, तो अच्छा, यहाँ पे बहुत से संघर्ष करना पड़ा, उनको अच्छा लीडर नहीं मिल पाया। इस पर आप क्या कहें? अब ये जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी चुन लेगी। ये वोट इनका बहुत कीमती है। मैंने अभी अपनी मीटिंग नुक्कड़ सभा में ये कहा था कि ये आपका कीमती वोट है। खाना तो आप 2 टाइम खाते हो, 5 सालों में आप लगातार 2 टाइम खाना खाते हो, नाश्ता भी करते हो, लेकिन वोट देने का मौका 5 साल में एक बार आता है। बहुत सोच समझ कर वोट करिए। जितना आप सोच समझ कर वोट करेंगे, अच्छे प्रत्याशी को आप तभी चुन पाएंगे। तो आज जो आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस हिसाब से आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? लोगों के बीच में कैसे संपर्क आप कर रहे हैं? ये आपको पता ही है, हमारा 25 वार्ड है यहाँ पर। हर वार्ड में मैं जा रहा हूँ। डेली एक घर मिल रहे हैं। जो क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या आप बुलाए गए हैं कि जो है अपने आप से आना हो? अल्हम्दुलिल्लाह से मजलिस के दीवाने हैं, ओवैसी साहब इनके दिल में बसे हुए हैं, और ये ना कोई बुलाए हुए हैं, ना कोई पैसे से खरीद कर आए हुए हैं। ये सब मोहब्बत में है, और ओवैसी साहब की चाहत इनके दिल में है। उसका कारण ये है कि ओवैसी साहब हमारे जो है वो हमारे हित में बात करते हैं और संविधान को लेकर के चलते हैं। क्या बताना चाहते हैं? हम बताना ये चाहते हैं कि ओवैसी
साहब ने बहुत अच्छा और बहुत काबिल एडवोकेट सिंबल बहुत अच्छा दिया है। तो जनता से अपील है हमारी कि सारे लोग मिल के उनको नए भारी बहुमत से विजय बनाए। क्यों वर्तमान समय के आपके जो चेयरमैन हैं, क्या इन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो नाराजगी आपसे देते हैं? हाँ, नाराजगी है, हम बताना नहीं चाहते हैं इसके बारे में। मगर अब जो सिंबल उतारा क्या गया चाहते है, हैं, बदलाव चाहते हो? अब बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सिंबल है। ये काबिल है, वकील भी हैं। कोई भी अगर बात होगी तो ये हर अधिकारी से खुल के बात कर सकेंगे और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। हमने देखा है, चेयरमैन आए, बहुत आए, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। नुक्कड़ सभा में भीड़ लगी हुई है और बहुत सी भीड़ देखी जा सकती है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पे प्रत्याशी सब यही कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं। आखिर क्यों बदलाव चाहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? क्या आप भी बदलाव चाहते हैं? हम भी बदलाव चाहते हैं। चेयरमैन जो है चेयरमैन आना चाहिए। हमारे खैराबाद में विकास बढ़िया होना चाहिए और यहाँ की नाली और सड़कें रोडें बहुत खराब हैं। ये तो बना दी गई हैं, बताते हैं कि सड़कें खैराबाद भरे में अच्छी सी बनी हैं और जो है जाल भी पड़े हैं। अच्छा, हमारे हटौड़े में करके देखिए, वहाँ पे पास की नाली भी बनी हुई है। बेगूसराय का रास्ता इतना खराब है में ऑटो वाले वहाँ जाने से तो आप भी बदलाव चाहते हैं? या आप लोग क्या चाहते हैं? क्या बदलाव आप भी चाहते हैं? साहब नीतियों पर चल रहा है, हमें इसलिए हम उनको चुन रहे हैं, वो हम लोगों के लिए कुछ करें। क्योंकि यहाँ जो चेयरमैन होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि लोग पढ़े लिखे होते नहीं कि ये 5 साल से क्या मौजूदा पढ़े लिखे नहीं है? अरे हमें लग रहा है शायद चौथा पास हो। हमें शक है उस पर कि अगर थोड़ा भी पढ़े लिखे होते तो कुछ तो करते। मतलब जो वो ना उन्हें ग्रांडा ना आज तक कोई ला पाए हैं, ना कुछ। कुल मिला के 5 साल तक उन्होंने किया कुछ नहीं। उन्होंने तो अपने बहुत पाँच वर्षीय काम में बहुत काम बताने किया हमने। वो और जनता समझ रही है। जी, आप क्या कहते हैं? आप भी बदलाव चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो वकील साहब आए हुए हैं, शकील साहब, एडवोकेट जिनको MIM का निशान मिला हुआ है, मेरे ख्याल में अभी कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जो खुल के बात कह सके और अपनी सच्चाई पर पूरा उतरे। तो मेरा ये यकीन है कि वकील साहब आवाम की जो ख्यालात हैं, जो वो चाहते हैं, उनकी बातों पर खरा उतरे। क्या आपको लगता है कि वकील साहब जो है ये नगर पालिका में पहुंच के कार्य करेंगे? ये पार्टी की एक अपनी जी, आदत कह लीजिए या उनका काम कह लीजिए। MIM का जो भी प्रत्याशी होता है, जो भी प्रतिनिधि होता है, वो हमेशा सच और सच्चाई के साथ ही काम करता है। ये उसकी क्वालिटी है। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहिए। आप भी बदलाव चाहते हैं? नुक्कड़ सभा में आए हुए हैं, यहाँ पे शकील अहमद अंसारी द्वारा जो नुक्कड़ सभा यहाँ पे किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? सराय में मीटिंग चल रही है इस वक्त और हम लोग खुद बखुद चल के आए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि बदलाव हो। शकील अहमद एडवोकेट से अच्छा हमको प्रत्याशी कोई नहीं लग रहा है। हमको चेयरमैन चाहिए, ब्रोकर नहीं चाहिए। चेयरमैन चाहिए, ब्रोकर नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा ही चल रहा है इस वक्त कस्बा खैराबाद में। कोई भी पब्लिक के लिए आवाज़ उठाने वाला नेता नहीं है और जो पब्लिक के लिए आवाज़ उठाता है, पब्लिक को लेके डूब जाता है। उसकी हैसियत 10,000 की नहीं होती, थाने में पड़ते हैं 50,000। बस ये होता है। गड़ी दर्जे चौराहे से लेके और दरगाह की तक के आदमी सवारी से तो छोड़ो, पैदल नहीं जा सकता है। और इस रोड पे जितनी भी मतलब सुरजा लाइटें लगी थी और महल्ले में जितनी लगी थी, आज वो सब बुझी पड़ी है। ये सिर्फ खाली दिखावा किया गया है, वो विकास नहीं है। इसको विकास नहीं कहते। कीचड़ देख लो, गलियों में नाली भरी पड़ी है, जमादार नहीं आते हैं और महीने 2 महीने में आते हैं तो खाली ऊपर झाड़ू लगा के चले जाते हैं। वो पानी भरा रहता है और हमारे दरवाजे पे ही ये पत्थर यहाँ पे टूटा पड़ा है। आज 7-8 महीने हो गए हैं, ये एक पत्थर नहीं रखा है। हमने इसके लिए आमिर भाई से भी कहा था, यहाँ पे आए थे, उनसे कहा था कि भाई ये पत्थर टूटा है, उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। खैराबाद में तो अधिकतर सड़कें और नालियाँ बन चुकी हैं, बनी तो है। आप बदलाव क्यों चाहते हैं? बनी तो है सड़कें, हम मानते हैं। आप किसी भी इंटरलॉकिंग पे चले जाइए, आप मरीज को लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह रास्ते में ही काम हो जाएगा उसका। इतनी अच्छी बनी है। तो आप लोग चाहते हैं क्या? ये बताइए। बदलाव चाहते हैं और अच्छा नेता चाहते हैं कि अच्छा काम करे। नुक्कड़ सभा एक हो रही है, यहाँ पे लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव की रणनीति चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए